हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओरिजिन फिजिक्स में। तो दोस्तों आज हम लोग जो है क्लास 12 की फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका है चैप्टर आपका तरंग प्रकाशिकी है। तरंग प्रकाशिकी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है ये आपका व्यतिकरण। इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, पूरा एनालिसिस मतलब डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या जो है। और ये क्वेश्चन आपका जो है काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो चांस है कि आपका इस एग्जाम में भी क्या हो, ये पूछा जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जो है इसको शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए क्या होता है, आपका व्यतिकरण होता क्या है। व्यतिकरण कहा जाता है कि जब जो है, देखिए जैसे एक प्रकाश तरंग जो है, मान लेते हैं हम लोग ये क्या है, एक प्रकाश तरंग। ठीक है, एक प्रकाश तरंग ये हो गई आपकी, ये इसका आयाम है, क्या है, आयाम A1 है। और एक प्रकाश तरंग जो है ये दूसरी हो गई, क्या है, दूसरी, इसका आयाम क्या है, A2 है। ये क्या है, इसका आयाम है। जब दो प्रकाश तरंगे क्या होती हैं, एक दूसरे पर, मतलब जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे एक दूसरे पर क्या होती हैं, अध्यारोपित, अर्थात अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपित का मतलब इस तरंग को इस तरंग पे जब हम क्या करेंगे, सेट करेंगे, तो इनका जो परिणामी तरंग निकल के आएगा वो परिणामी क्या होगा, कुछ इस तरह से मिलेगा। तो ये वाला हो जाएगा आपका, देखिए इसको इस पे रखेंगे तो यहाँ मिलेगा A1 प्लस A2। क्या मिलेगा, A1 प्लस A2। इसका आयाम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा चीज ये है कि अगर क्या करें हम, ये तो पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि एक प्रकाश तरंग आपकी जो है ये है, इस तरह से है, ये हो गई, इसका आयाम क्या हो गया, A1 हो गया। ये क्या है, A1। एक प्रकाश तरंग आपकी क्या है, इस तरह से है, और इसका आयाम क्या हो गया, A2 हो गया। अब इस प्रकाश तरंग को क्या करेंगे, इस प्रकाश तरंग पे अगर हम लोग शिफ्ट करेंगे तो ये वाला प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस और ये क्या है, प्लस। तो देखिए इस प्रकाश तरंग को अगर हम इस पर शिफ्ट करेंगे तो इसका परिणामी जो निकल के आएगा, इसका परिणामी जो निकल के आएगा, इसका परिणामी जो बनेगा तो ये बनेगा इसका परिणामी कुछ इस तरह से। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो ये आपका A1 है और यहाँ पे क्या है, A2 है। तो इसका परिणामी जो निकल के आएगा क्या बनेगा, A1 माइनस A2 बनेगा, है ना। तो ये निकल के आया। तो यही जो है कहा जाता है कि जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो कहीं कहीं पर क्या होता है, कहीं कहीं पे आपका तीव्रता क्या होती है, तरंग की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। तरंग की तीव्रता क्या होती है, कहीं कहीं पे अधिकतम। तो अधिकतम का मतलब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, तरंग की तीव्रता क्या है, अधिकतम है। तो जहां पर तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, समपोषी व्यतिकरण। क्या नाम देते हैं, समपोषी व्यतिकरण। तो इस किस प्रकार का व्यतिकरण है, समपोषी, है ना। कौन सा हो गया, समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण। और जहां पर आपका क्या होती है, तीव्रता न्यूनतम होती है, न्यूनतम मतलब कम होती है, तो यहाँ पे A1 माइनस A2 है, तो इसे बोलेंगे विनाशी व्यतिकरण। क्या बोलेंगे, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, इतना होता है। तो ये हो गया आपका समपोषी और ये हो गया विनाशी व्यतिकरण। तो इसमें देखिए इसका परिभाषा देखिए क्या है, आपका परिभाषा दिया गया है यहाँ पे, देखिए क्या लिखा गया है। दिया गया है कि जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे एक दूसरे पर क्या होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो उनसे जो है अध्यारोपित होती हैं तो दो स्थितियां बनती हैं। क्या, कितनी स्थितियां बनती हैं, यहाँ पे दिया गया आपका, देखिए डिफिनेशन कि जब दो प्रकाश तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति ये है जहां पर तीव्रता अधिकतम होती है उसे कहते हैं समपोषी व्यतिकरण, और जहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है उसे कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। और इस पूरी घटना को क्या कहा जाता है, इस पूरी घटना को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों जो है हम लोग करेंगे इसका गणितीय विश्लेषण। तो चलिए जो है गणितीय विश्लेषण करते हैं। तो उसके लिए क्या है, मान लेते हैं हमारे पास दो तरंग हैं,
एक तरंग का समीकरण है आपका y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये क्या है, इसका a1 जो है आयाम है, ओमेगा क्या है इसकी कोणीय आवृत्ति है, और टाइम क्या है इसका टी फॉर टाइम है ना। और दूसरा समीकरण है y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहां ये क्या है इसका कलांतर है, फाई क्या है इसका कलांतर है। तो इसके लिए लगाएंगे हम लोग क्या, अध्यारोपण का सिद्धांत। आप लोगों ने क्या किया है, अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ाइए कि अगर आपके पास क्या है दो प्रकाश तरंगे हैं तो उनको आप जोड़ दीजिए तो उनका परिणामित तो तरंग आता वही क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे हम लोग। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, देखिए y इक्वल टू आपका होता है y1 प्लस y2। ठीक है, मान रखिए y इक्वल टू y1 का मान क्या है a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 आपका क्या है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये क्या है आपका y1 का मान हो गया, y2 का मान हो गया। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो साइन ए प्लस बी, तो आपका एक सूत्र है, सूत्र क्या है, साइन ए प्लस बी। ऐसा कोई सूत्र आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। सूत्र क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये सूत्र जो है हम लोग लगाएंगे, ये सूत्र लगाएंगे तो y इक्वल टू क्या निकल के आएगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ से a2। आप ध्यान दीजिए साइन a प्लस बी है तो साइन ओमेगा प्लस, इसके लिए लिखेंगे साइन ओमेगा टी कास फाई प्लस कास ओमेगा टी साइन फाई। ये आया, इतना आया ना निकल के, साइन ओमेगा टी कास फाई प्लस कास ओमेगा टी साइन फाई। अब y इक्वल टू क्या निकल के आएगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी कास फाई प्लस का a2 प्लस दूसरा क्या बनेगा a2 कास ओमेगा टी साइन फाई। इतना हो गया। अब यहाँ से थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे और y इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी है कि नहीं है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी है। तो क्या कर दीजिए, दोनों साइन ओमेगा टी को हम लोग कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा, यहाँ पे बचेगा a1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा a2 और क्या बचेगा कास फाई, ये बचेगा। यहाँ से हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी प्लस, ध्यान दीजिए a2 कास ओमेगा टी, दूसरा बचा है a2 कास ओमेगा टी प्लस, है ना, कास ओमेगा टी इंटू साइन फाई, ये बचा हुआ है। अब यहां से थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, कुछ मानते हैं, माना थोड़ा सेट किया जाता है इसको। माना क्या है, यहाँ पे आपका a1 प्लस a2 कास फाई जो दिया गया है, इसको हम लोग मान लेते हैं r cos थीटा। क्या मानते हैं, r cos थीटा मानते हैं। दूसरा है आपका जो दिया गया यहाँ पे a2 साइन फाई, इसको मान के चलते हैं r साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू यहां से बनेगा r cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस r साइन थीटा cos ओमेगा टी। ये मान यहां रख दीजिए, है ना। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो इसको जरा सही लिख लीजिए। y इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, r अगर हम लोग कॉमन निकाले, r यहाँ पर भी है, बाहर आ गया, क्या बचा, साइन ओमेगा टी कास थीटा प्लस कास ओमेगा टी साइन थीटा, ये मान आया। और ये मान आप अगर देख रहे होंगे ध्यान से, तो साइन ओमेगा टी कास थीटा प्लस कास ओमेगा टी साइन थीटा, मतलब साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, इस फॉर्म का बन रहा है। तो इसको जो हम लोग लिख सकते हैं, y इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, y इक्वल टू r साइन ओमेगा टी कास थीटा प्लस कास ओमेगा टी साइन थीटा, ये था। तो y इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते, r
साइन ओमेगा टी कास थीटा, तो इसको हम लिख दे रहे हैं साइन ओमेगा टी प्लस वाई। ये क्या आया आपका परिणामी तरंग आया। क्या आया? परिणामी तरंग समीकरण, परिणामी तरंग समीकरण आया। ठीक है, क्या निकल के आया? y इक्वल टू आर, आर जहां क्या है आयाम है ना। जो आपका परिणामी तरंग था उस परिणामी तरंग का क्या है आयाम है साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये निकल के आया मान। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, तो हमारा समीकरण एक जो है इसको और सॉल्व करेंगे। अगर हम लोगों को निकालना है कि परिणामी आयाम हमारा क्या होगा, क्या निकालना है परिणामी आयाम, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक एवं 2 का वर्ग करके क्या कर देंगे, वर्ग करके जोड़ने पर वर्ग करके क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो वर्ग कीजिए, समीकरण एक है आपका, लिख लीजिए समीकरण एक है a1 प्लस a2 कास फाई का स्क्वायर प्लस समीकरण दो क्या है आपका a2 साइन फाई का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा आपका। यहां से आ जाएगा a1, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कास स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कास फाई प्लस यहां से हो जाएगा a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, है ना, इक्वल टू यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए, बचेगा आपका कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से थोड़ा और सेट करेंगे, a1 का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं a2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पे है a2, यहाँ पर भी a2 है, कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कास स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, तो यहाँ हो गया 2a1 a2 कास फाई इक्वल टू आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये हम लोग सूत्र जानते हैं कि इसका मान कितना है, इसका मान हो गया 1 और इसका भी मान कितना हो गया 1, तो बन जाएगा फार्मूला क्या बन जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कास फाई इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या बनेगा आर स्क्वायर, आर इक्वल टू निकालेंगे, आर इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस क्या बनेगा 2a1 a2 2a1 a2 कास फाई, ये क्या निकल के आया आपका परिणामी आयाम निकल के आया। क्या है परिणामी, क्या है परिणामी आयाम, है ना, इसे क्या कहते हैं परिणामी आयाम कहते हैं। ठीक है, आगे जो है परिणामी आयाम है। अब अगर हम लोग निकालते हैं परिणामी तरंग का आयाम निकालते हैं, परिणामी आयाम, तो ये मतलब समीकरण आ गया इसके लिए। अब यहाँ से थोड़ा सा क्या निकालते हैं, यहाँ से देखिए हमारे पास दो कंडीशन बनती है और दोनों कंडीशन मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा था। एक आपका क्या था समपोषी व्यतिकरण का था, कौन सा था समपोषी व्यतिकरण, और एक आपका था विनाशी। तो दोनों कंडीशन देखते हैं विनाशी व्यतिकरण। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए क्या है, यहां पर कास फाई का ऐसा मान रखिए कि ये क्या हो जाए आपका अधिकतम हो जाए, इसका मान क्या हो जाए अधिकतम हो जाए। ठीक है, जब अधिकतम रहेगा तो कौन सा व्यतिकरण होगा समपोषी। तो कास फाई का हम मान रख सकते हैं 0 2 पाई 4 पाई, अगर इस तरह से मान रखें तो ये मान क्या होता है आपका कास फाई पे ये अधिकतम होता है। तो आर इक्वल टू क्या बनेगा, आर इक्वल टू a1 का स्क्वायर, ये रखिए यहाँ पे a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2। अगर कास 0 रखते हैं तो कास 0 का मान क्या हो गया 1 हो गया, तो ये इसका मिला रूट। आर इक्वल टू क्या निकल के आया a1, देखिए a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1 a2, तो हम इसको लिख सकते हैं a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा अंडर
रूट आर इक्वल टू निकल के आया A1 प्लस A2। क्या निकल के आया? A1 प्लस A2। और यही क्या होता है आपका अधिकतम। इस पर क्या होता है आपका अधिकतम। और यही किसके लिए है? आपका परिणामी जो संपोषी व्यतिकरण था, मैंने बताया था A1 प्लस A2 आता है। दूसरा हम लोग निकालेंगे विनाशी व्यतिकरण के लिए, और इसमें क्या होता है न्यूनतम। क्या है? न्यूनतम मान। तो यहाँ पर कास फाई का ऐसा मान रखना हमको कि न्यूनतम हो जाए। तो न्यूनतम किस पे होता है? पाई पे होता है आपका, 3 पाई पे होता है, 5 पाई पे होता है, इस तरह से होता है 7 पाई पे, है ना। तो r इक्वल टू रखेंगे तो r इक्वल टू बनेगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिए अब यहाँ पे न्यूनतम का मतलब ये माइनस आना चाहिए मान, और अधिकतम का मतलब क्या है? प्लस आना चाहिए, यही होता है। यहाँ से हम लोग रखेंगे तो 2A1 A2 का अंडर रूट, कास पाई का मान क्या होता है? -1। r इक्वल टू क्या हो जाएगा? A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर का रूट, तो r इक्वल टू आया A1 माइनस A2। तो ये क्या आ गया? आपका न्यूनतम आ गया। क्या आ गया? न्यूनतम आ गया। तो ये जो है क्वेश्चन जो है, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन आपका काफी बार, इसीलिए मैंने बोला कि आपके तरंग प्रकाशिकी का सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका ये है, तरंग प्रकाशिकी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये जो आपका व्यतिकरण है। तो व्यतिकरण देख लीजिएगा आप जरूर जो है, और ये पूरा सोल्यूशन आपके सामने है, इसको पूरी तरीके से तैयार करके जाइएगा।